हाय माय लवली आर्मीज, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये अरेंज मैरिज का पार्ट 17 है। आई होप आपको अच्छा लगे। आई नो मेरी वीडियो लेट हो गई है क्योंकि मैंने घर शिफ्ट किया है और थोड़ी सी सेटिंग हो गई है। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। डोंट माइंड आर्मी, लव यू सारंगे। और हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना वीडियो लेट के लिए। इससे पहले कि जिमिन आ जाए और जिमिन कुछ आके सवाल करे, उल्टे सीधे बोले और रोने लगे और उसे संभालना मुश्किल हो जाए, प्लीज़ मुझे घर लेके चलो। जो मुझे घर जाना अभी इसी वक्त, प्लीज़ घर लेके चलो, प्लीज़ मुझे घर जाना है। ओके बाबा, जैसा तुम बोलो, ठीक है। तुम्हें घर जाना है ना, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ और फिर हम घर चलते हैं। और वैसे भी जिमिन को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। वो परेशान करेगी और रोना शुरू हो गया ना, फिर तो बस गए, वो नहीं सुनेगी किसी की भी। फिर जेकब जाता है, डॉक्टर से बात करता है और फिर आयु को डिस्चार्ज मिल जाता है और सब घर आ जाते हैं जिमिन के आने से पहले। मम प्लीज़ अपना ध्यान रखो ना, हमें पता है हम कैसे हैंडल कर रहे हैं सब चीज़ें, और सिर्फ जिमिन के लिए। आपको पता है ना जिमिन आपसे कितना प्यार करती है। उसे पता चला तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और डैड प्लीज़ आप साथ चलो ना, हमारे साथ रहो ना, जितना भी टाइम है मॉम के साथ रहेंगे अच्छा लगेगा। सुबह तुम बोलो ना मॉम को, डैड को कि हमारे साथ चलें, हमारे साथ रहें प्लीज। व्हाट? क्या मॉम? मॉम क्या हुआ आपको? कहीं चोट लगी आपको? मॉम प्लीज बताओ ना क्या हुआ। मॉम मॉम आप डैड डैड आप मॉम का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? मॉम बोलो ना। अरे कुछ नहीं हुआ, इस उम्र में बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, बस इतने में ये सारे लोग परेशान हो रहे हैं और तुझे भी परेशान कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और हो गया, बताओ ना। अरे कुछ नहीं, बस तेरी माँ को मैं तेरी माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस इसलिए हॉस्पिटल ले गया, चेक करा के लेके आया। टेंशन हो जाती है ना मुझे तेरी माँ की। अब तेरी माँ तो मुझसे प्यार करती नहीं है, मैं करता हूँ ना उससे प्यार, देखभाल करनी पड़ेगी। अगर कुछ हो गया तो फिर तू भी तो लड़ेगी ना कि डैड मॉम का ध्यान नहीं रखा। डैड आप मुझे टीज कर रहे हो, मैं आप दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। हाँ मॉम की टेंशन हो जाती है मुझे, पता नहीं मुझे बहुत अजीब अजीब लग रहा था। फाइनली आप ठीक हो मॉम। मेरे साइड जंगू का फ़ोन बार बार बज रहा था, जंगू फ़ोन को काट दे रहा था, उठा नहीं रहा था। कुकी फ़ोन उठा लो ना, कोई इम्पोर्टेंट होगा, तुम बार बार फ़ोन कट क्यों कर रहे हो? और वैसे भी परेशान मत हो, जाओ फ़ोन पे जाके बात कर लो, देखो कौन है क्या है। जिमिन मेरी लाइफ में फर्स्ट फैमिली है, बाकी सब बाद में है। और मॉम से बढ़ के कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। और मेरी फैमिली सबसे पहले है, उसके बाद ही कुछ है, ठीक है। जिमिन तुम थकी हो, जाके रेस्ट करो। और देखो मॉम भी ठीक है तो तुम परेशान मत हो। और वैसे भी बीपी की बात है ना, तो डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे मॉम, तुम जाके रेस्ट करो, मैं बात करता हूँ। भाई जिमिन सो गई, अब बताओ मॉम के बारे में डॉक्टर ने क्या बोला और अचानक से कैसे तबीयत खराब हो गई मॉम की? जब डॉक्टर से बात हुई थी तो क्या बताया डॉक्टर ने, क्या कैसी कंडीशन है मॉम की? को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मॉम की कंडीशन दिन पे दिन खराब ही होती जा रही है, कुछ कह नहीं सकती। डॉक्टर्स ने बोला है कि कुछ नहीं बोल सकते हम, उनकी कंडीशन ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता है तुम क्या वेट कर रहे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, क्यों छुपा रहे हो जिमिन से, आई डोंट नो। बट मैं इतना जान गया हूँ कि जिमिन का और मॉम का रिश्ता ऐसा है कि अगर जिमिन को पता चला ना ये सब अपने आप से, तो उसका रिएक्शन बहुत खतरनाक होगा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि जिमिन कैसे रिएक्ट करेगी और क्या कुछ बोलने वाली है, कैसे संभालना मुश्किल हो जाएगा उसे। कहीं समझने की कोशिश करो, ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी समझ रहे हो तुम लोग। सुगा सीरियसली तुम बोल रहे हो ये सब? तुम्हें पता है ना जिमिन का और मॉम का रिश्ता? भाई मुझे भी पता है कि जिमिन का और मॉम का रिश्ता कैसा है, मैं बताना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लगता है। पता नहीं जिमिन कैसे रिएक्ट करे, क्या समझेगी। और जब उसे पता चला कि हम सब ने मिलकर ये बात छुपाई है, आप लोग सोच भी नहीं सकते वो क्या रिएक्ट करेगी। जब सुबह और तुम तीनों के तीनों चुप रहो, जब जो चीज़ सामने आनी होगी आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तुम ना अपना मुंह बंद करो, कुछ भी किसी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, खासकर जिमिन से, समझ गए?
टोनी सही कह रहे हैं। जिमिन को मत बताओ, तुम सोच भी ना सकते हो। बात की देखी जाएगी बाद में, फिलहाल अभी चुप रहो, कुछ मत बोलो प्लीज। क्या बात है, आज बड़ा फोन आ रहा है तुम्हारे फोन पे? किससे बात चल रही है आजकल इतनी लंबी लंबी? किसका फोन आ रहा है? क्या हुआ है? कौन है इतना इम्पोर्टेंट फोन करे जा रहा है? पता नहीं भाभी, कोई अननोन नंबर से फोन आ रहा है। क्या छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, बात ही कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसकी। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं ज़रा बात करके आता हूँ। हाँ हेलो, कौन? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे फ़ोन करने की? हाँ? मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। अगर मेरी फैमिली के बीच आने की कोशिश की ना, आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दूर रहना मेरी फैमिली से और मुझसे। क्या हुआ तुमको? परेशान लग रहा है? सब ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? बता, कोई परेशानी हो तो। हाँ कुछ नहीं भाई, बस वही मॉम को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ, जिमिन को लेके भी, और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये फ़ोन कौन कर रहा है तुझे? बार बार फ़ोन करे जा रहा है। बात वैसे ही देख रहा हूँ, तो फ़ोन कट कर रहा है, उठा नहीं रहा है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, वो रॉन्ग नंबर था, कोई और समझ के मुझे कॉल कर रहा था। मैंने बोल दिया भैया रॉन्ग नंबर है, नंबर चेक करके फ़ोन किया करो। कोई किस प्रॉब्लम है, किस सिचुएशन में, क्या पता है आपको? आपने फ़ोन कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया सामने वाले को। वो सब तो ठीक है, चलो सब अपने अपने रूम में रेस्ट कर लो, थोड़ी देर में फिर बात करते हैं। क्या आगे डिस्कशन करना है, क्या कुछ करना है, जैसे भी होगा, ठीक है? जाओ जंको, तू भी समस्या थक गया होगा, जाके रेस्ट कर ले। चल सुबह तू भी जाओ, सब आराम करो। भाई मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है ज़रूरी, मैं बाद में रेस्ट करूँगा, आप लोग रेस्ट करो, मैं आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँगा, आप रेस्ट कर जाओ। अब इसी क्या काम आ गया, रेस्ट नहीं कर? झुमको सुना भी नहीं, चला गया। हे भगवान, मैं क्या करूँ उस लड़के का, सुनता भी नहीं है, आराम नहीं कर सकता था थोड़ी देर? क्या हुआ जिन, इतना पैनिक क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? काम से ही तो गया, वो भूल के गया, उसे कुछ काम है, काम पे जा रहा है, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो और क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? क्या हो गया, कोई बात है क्या, बताओ। पता नहीं क्यों जूनी, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। जिन मॉम ठीक है, और वैसे भी तुम इतनी टेंशन में हो इसलिए सब ऐसा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी ना है। और रही बात जंको की, तो जंको समझदार है। क्या बकवास है एलिसा, और तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जो कुछ भी बकवास किए जा रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ मिस्टर ज्ञान, जंको सही बोल रही हूँ। आई एम प्रेग्नेंट, ये तुम्हारा बेबी है। व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेबी कैसे हो सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हाँ? और रियली, अगर तुम नहीं चाहते हो तुम्हारा बेबी हो तो कोई बात नहीं, मैं अबॉर्शन करा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। जब तुम्हें अबॉर्शन कराना ही था तो मेरे पास क्यों आई? इसका मतलब अबॉर्शन तो तुम्हें कराना ही नहीं है। रीजन बताओ क्यों आई हो? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम बिना मतलब के कोई काम नहीं करती हो। समझे तो एकदम सही हो। वो क्या है ना कि बच्चा तुम्हारा है, फादर तुम इसके मदर में हो, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो करना क्या है, सीधा और सिंपल है, जिमिन को डिवोर्स दो, उसके बाद मुझसे शादी करो, और बेबी भी तुम्हारे पास रहेगा और मैं भी तुम्हारे पास रहूँगी। यू नो ना, आई रियली लव यू। दी पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ जिमिना, क्यों परेशान हो रही है? मॉम ठीक है, वो बात नहीं है दी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। जिमिना इतना नहीं सोचते ना, कितनी बार बोला है मॉम ठीक है, बस मॉम थोड़ी सी तबीयत हो जाती है, कोई नहीं। पता नहीं दी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मुझसे दूर चला जाएगा। दूर नहीं जिमिना, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी मॉम, पता नहीं कब कहाँ कैसे, हमें नहीं पता है मॉम कब छोड़ के चली जाएंगी हमें। हम बस उन्हें याद करेंगे, रोएंगे और कुछ नहीं। पता नहीं उस टाइम तुझे कैसे संभालेंगे हम सब, हमें नहीं समझ आता। तू सबसे छोटी है हमारे लिए, तुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया है,
तुझे कैसे संभालेंगे उस टाइम नहीं समझ आता है, इसी डर से तुझे कुछ नहीं बता रहे जिमिन, सॉरी। दी, आप ठीक हो? आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ दी? किसी ने कुछ बोला है? किसी से झगड़ा हुआ है? मेरी बात का किसी का बुरा लग गया? आई एम सॉरी दी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। अरे नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही, वो कुछ शायद चला गया, वो कुछ गिर गया इसलिए आंसू आ गया, ऐसा कुछ नहीं है दी में ना, तो टेंशन मत ले। और कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। जब हम अच्छा सोचते हैं ना तो अच्छा ही होता है, तो इसलिए तो अच्छा सोच, कुछ बुरा मत सोच, समझ? चल ध्यान रख। हाँ शायद आप ठीक कह रही हो दी, बेकार में मैं इतना सोच रही हूँ। और वैसे भी मोम की तबीयत खराब हुई थी तो इस वजह से शायद मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, मैं अच्छा अच्छा सोचूंगी और आप भी परेशान मत हो, ओके? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, जिमिन को डिवोर्स दूंगा वो भी मैं। सोच लो, तुम्हारा बच्चा भी है। लिसा, जस्ट शट अप, ओके? जस्ट शट अप, बकवास करना बंद करो। बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा बच्चा है मेरे पेट में। हाँ पता है मुझे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और डिवोर्स, क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे? हैं, समझ क्या रखा है? अभी फिलहाल तो तुम मेरे बच्चे के फादर हो, कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड भी हो गए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इतने रिच हो, हैंडसम हो, हॉट हो, तो तुमसे तो कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी। हाँ मेरी उस टाइम मती मारी गई थी, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक नहीं किया, अब पता चल गया ना तुम इतने अमीर हो, इतने पैसे वाले हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? और ऊपर से ऐसा गोल्डन मौका है मेरे पास और मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ये तो पॉसिबल नहीं। यू नो व्हाट लीसा, आज मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ। तुमसे मेरी शादी नहीं हुई, जिमिन से हुई, जिसका दिल भी अच्छा है और बहुत प्यारी, बहुत प्यार करती है मुझसे। तुम्हारी तरह लालची नहीं है, गिरी हुई घटिया लड़की नहीं है। यू नो व्हाट मिस्टर जॉन को, देखो अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा गलत कहा मुझे, तो यू नो ना, योर बेबी माई टमी, कुछ भी हो सकता है, मैं उसके साथ कैसा भी कर सकती हूँ, समझ रहे हो ना? तो अच्छा होगा मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करो, तो गुड मैन की तरह, है ना? वरना ना तुम्हारा बेबी मेरे पेट में है, तो उसके साथ मैं क्या करूँगी, कैसा करूँगी, तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी भलाई चाहते हो तो तमीज़ से पेश आओ मेरे साथ। तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते में जिमिन को डिवोर्स दो, उसके बाद मुझसे शादी करो और ये बेबी तुम्हारा। तुम प्रेग्नेंट हो और अल्कोहल बेबी को हार्म नहीं करेगा, जो तुम अल्कोहल पिए जा रही थी देर से। हाय क्या बात है, बड़ी फिक्र हो रही है बेबी की। चलो आज बेबी की फिक्र कर रहे हो, कल को बेबी की मॉम की फिक्र करोगे, यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें ना ज़्यादा दिमाग चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आई बात समझ में? और मेरे बच्चे का ध्यान रखना, कुछ भी उल्टा सीधा किया ना इसके साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? अब मैं चलता हूँ, बाद में आऊँगा। पूरी जॉन फैमिली को मैंने अपना नौकर न बना दिया ना, तो मेरा नाम लिसा नहीं है। जिस चीज़ में मेरी बेइज्जती की है ना, सबका बदला लूँगी। और रही बात तो जिमिन की, उसे बड़ा गुरूर था ना, उसका तो गुरूर तोड़ने में मज़ा आएगा। और वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैं 2 दिन के लिए घर में क्या आई, सुकून से रहने नहीं दिया उसने मुझे। अब बताती हूँ मैं सबको दिखाती हूँ लिसा क्या है। और रही बात बड़ी भाभी की और भैया की, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, कहते हैं ना छोटों की गलती की सज़ा तो बड़ों को ही मिलती है, तो क्या करें, आपको भी मिलेगी। और रही बात जिमिन की, जिमिन को तो मैं बताती हूँ, जिमिन तुम रोगी, गिड़गिड़ाओगी मेरे सामने, लेकिन फिर भी तुम्हें जंकुक नहीं मिलेगा। तुमने कहा था ना जंकुक सिर्फ तुम्हारा है, यू रॉन्ग, जंकुक सिर्फ मेरा है। और ये बेबी भी जंकुक का है और जंकुक भी मेरा है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें जॉन फैमिली छोड़ के जाना पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा, तुम्हें घर से निकाल के रहूँगी मैं। दी, कुकी का कुछ पता नहीं कहाँ है, देखना रात के 12 बज गए अभी तक नहीं आया। आपको कुछ पता है कि कहाँ गया जंकुक? हाँ वो कुछ काम का बोल के गया था कि कुछ काम है, उसे थोड़ी देर में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। ये भगवान, मेरी भी पूरी बात नहीं सुनी थी, उससे पहले ही चला गया था ये जंको का भी ना। दी आप परेशान मत हो, आप एक काम करो, जाके रेस्ट कर, मैं वेट करती हूँ, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा, आप परेशान मत हो, जाओ आप जाके सो जाओ। दी को तो भेज दिया है, पता नहीं जंको कहाँ रह गया।
कभी इतना लेट नहीं होता, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मैसेज के जवाब भी नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ है।